हाय एवरीवन, जय जगन्नाथ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डीजे और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नॉलेज मो। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम, जैसे हम कोई बिगनर है, ठीक है, वो ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहता है, तो कौन सा टाइम फ्रेम पे करें जो कि वो मोर प्रॉफिटेबल हो सके। ठीक है, कौन सा टाइम फ्रेम फॉलो करना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल बटन का जो आइकन है उसको हिट करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक था कौन सा टाइम फ्रेम बिगनर्स के लिए सुइटेबल है ट्रेड करने के लिए। देखिए, डिफरेंट टाइम फ्रेम होता है ट्रेडिंग का। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अभी दिखा दे। अभी चार्ट पे आ गया हूँ मैं, निफ्टी के चार्ट। ये निफ्टी का चार्ट है, वीकली चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे एक ट्रेडिंग व्यू मैं यूज करता हूँ। यहाँ पे डब्ल्यू वीक लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वीकली टाइम फ्रेम है। इसमें क्या होता है, पहले आपको एनालाइज करना होता है कि मार्केट कहाँ पे है। उसके बाद ट्रेड लाइन वगैरह, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होता है। ठीक है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस ऐसे आप ड्रॉ कर लिए। उसके बाद क्या करना है, डेली चार्ट पे जाना है। ये रहा आपका डेली चार्ट। ठीक है, तो डेली चार्ट में भी आपको वैसे ही प्रीवियस डे का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इसके ऊपर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो क्या होता है जब ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो एक फंडा ये होता है कि सपोर्ट पे ट्रेड करिए या रेजिस्टेंस पे ट्रेड करिए। मतलब समझ रहे हैं, ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे कोई अगर आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट पे कोई डबल बटन बना रहा है, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। या रेजिस्टेंस पे कहीं डबल टॉप बना रहा है, तो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और ब्रेकआउट में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। बी डी, ब्रेक डाउन नीचे होता है और ब्रेकआउट ऊपर होता है। ठीक है, तो चलिए, कौन टाइम फ्रेम देखिए, वेरियस टाइम फ्रेम होता है। जो स्कैल्पर्स होते हैं उनको सबसे बढ़िया है कि 5 मिनट में स्कैल्पिंग करने का। देखिए, 5 मिनट में स्कैल्पिंग क्या होता है, ये देखिए, यहाँ पे आया मार्केट, ऐसे ऊपर गया, यहाँ पे स्कैल्प किया उन्होंने, एक कैंडल पे लिया, ऐसे खत्म, छोड़ दिया कहीं पे, कहीं 15-20 रुपया में छोड़ दिया। ठीक है, स्कैल्पर्स के लिए यही होता है। टाइम फ्रेम बेस्ट है कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं और रिटेस्ट और रिट्रेसमेंट में ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम, जो बेस्ट बोलते हैं, वो है 15 मिनट टाइम फ्रेम। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कभी भी आप 15 मिनट चाहिए, यहाँ पे एक मैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा दिया हूँ। ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 15 मिनट लगा दिया। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, देखिए, ये है रेजिस्टेंस, ये है एक सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट था पहले। ठीक है, तो क्या होता है, मैं और एक बार यहाँ पे एक सपोर्ट का अच्छी तरह से लाइन भी खींच देता हूँ। पूरा फंडा समझिए। ठीक है, 15 मिनट में मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए, 15 मिनट में क्यों बोल रहा हूँ कि 15 मिनट में जब कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास कोई बुलिश या बेरिश कैंडल बनता है, ये देखिए यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बन गया। ठीक है, इसका इंडिकेशन ये है कि मार्केट नीचे जाएगा। इसका स्ट्रेंथ बताता है एक फुल बॉडी कैंडल जब 15 मिनट्स का क्लोजिंग देता है कहीं भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के नीचे। ठीक है, तो उसका कंफर्मेशन मिल जाता है कि यस, दिस इज गुड सिक्स साइन। और 15 मिनट पे क्या है, आप थोड़ा ज्यादा होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा आप होल्ड कर सकते हैं। समझ लीजिए 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, ऐसा कुछ प्रॉफिट ले सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे ले नहीं सकते। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कैंडल क्लोजिंग हुआ, ये देखिए, मैं आपको पॉइंट भी बता देता हूँ। ये क्लोजिंग हुआ कैंडल 21,670। अगर इसके ऊपर आप लिए होते 21,676 के पास कहीं ट्रेड, ये 15 मिनट में, ठीक है, 21,674, तो ये 15 मिनट में 21,629। सोचिए, 674 से 629, कितना बड़ा पॉइंट मिला। यहाँ पे भी देखिए 15 मिनट का कैंडल
679 680 समझ लीजिए से कितना आ रहा है 590, मतलब 100 पॉइंट का एक एक कैंडल। तो 15 मिनट कैंडल सबसे बेस्ट होता है ट्रेडर्स के लिए, समझ लीजिए ना, जो बिगनर्स है तो उनको होल्ड करने के लिए अच्छा मतलब टाइम फ्रेम मिलता है। नहीं कि क्विक आप जब 15 मिनट का कैंडल खत्म होने तक वेट कीजिए, जब खत्म होगा आपका पैसा मिल जाएगा। 30-40 रुपीज आपको मिनिमम 40-50 रुपीज आपको मिल जाएगा कि 15 मिनट अच्छा कैंडल अगर क्लोजिंग हो रहा है। वैसे ही आप अगर देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे एक बड़ा बुलिश कैंडल हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई 15 मिनट का यहाँ पे बनाया होगा पोजीशन, देखिए ये कैंडल कितना है, ये अगर यहाँ पे कहीं ट्रेड लिया होगा 383 टू 454, 60-70 पॉइंट का ट्रेड। तो ये होता है 15 मिनट का पावर, ठीक है। तो 15 मिनट कैंडल हमेशा बिगिनर्स को फॉलो करना चाहिए, 15 मिनट का ही फॉलो कीजिए तो अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा। और आपको क्या मतलब बेरिश है या बुलिश है उसका स्ट्रेंथ पता चलेगा मार्केट में। तो फिर कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो में लाइक कीजिए, उसमें कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट मिलते हैं हमारे और एक एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।